नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का आज के इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, रात बहुत अच्छी बीती होगी, अच्छे अच्छे स्वप्न आए होंगे और आज बहुत ही फ्रेश होकर आप टीवी स्क्रीन के सामने बैठे होंगे चाय की चुस्कियों के साथ और ऑफिस जाने की तैयारी भी हो रही होगी, राइट। हमारी बहनें घर का कार्य कर रही होंगी, लेकिन प्रतिदिन जो हम साथ 12-15 मिनट बैठते हैं, सचमुच बहुत ही खुशनुमा पल होते हैं। मेरे लिए तो आप सभी से मिलकर बेहद आनंद आता है और जो ये प्यारी सी बातें होती हैं हमारी, जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक हैं, हमें शिखर की ओर ले चलने वाली हैं या फिर मन को सुख शांति और आनंद से परिपूर्ण करने वाली हैं, ये बातें और कहाँ प्राप्त होंगी। आपके साथ बैठ कर के ये सुंदर बातें हो पाती हैं। मित्रों, कहते हैं कि इस संसार का एक अनादि अविनाशी नियम है कि जो भी किया जाएगा उसका परिणाम जरूर मिलेगा। कारण के साथ परिणाम जुड़ा हुआ है, क्रिया के साथ प्रतिक्रिया जुड़ी हुई है। तो हम जो भी करते हैं, चाहे हम क्रिया करें या फिर हम किसी भी प्रकार की अन्य एक्टिविटीज से जुड़े हुए हों, उसका एक परिणाम मिलता ही है। कई बार समस्याओं को लेकर के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है, यदि कारण है तो उसका निवारण भी है। ये बात हमें अपने जेहन में ज़रूर रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियों, बातों से घिर करके हम सोचते हैं कि पता नहीं कब इसका निदान होगा, कब इसका समाधान होगा। कई बार अंतिम जो चाबी का गुच्छा होता है, अंतिम चाबी उस ताले को खोल देती है। इसीलिए जब कभी भी निराशा हाथ लग रही हो तो अपने आप से कहें कि एक प्रयास और वही प्रयास आपको सफलता के नज़दीक ले जाएगा। तो आप सफल होते चले इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। हर समस्या का हल है और हर मेहनत का फल है। आज हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे हमारे अपने ही अतीत के विचारों, शब्दों, निर्णयों और कार्यों से आ रही हैं। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि अतीत को खत्म करने के लिए प्रयास करने का समय आ गया है। परमात्मा का ध्यान करने से ही अतीत के पापों को समाप्त किया जा सकता है। जितना अधिक हम यह प्रयास करेंगे, उतना ही हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। चूंकि इसमें समय लग सकता है, इसलिए हमें पूरी प्रक्रिया में धैर्य रखने की जरूरत है। कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता है। सुंदर सुवाक्य कि हर समस्या का हल और हर मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो भले ही समस्या कैसी भी जटिल क्यों ना हो, हल ज़रूर मिलेगा हमें। और जो हम परिश्रम कर रहे हैं, जो अच्छी प्रयास कर रहे हैं, उसका भी सुंदर फल ज़रूर मिलता है मित्रों। बस कई बार हमें इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार शारीरिक रूप से जो कष्ट आ जाते हैं, उसका भी हल ज़रूर होता है। हम थोड़ा सा धैर्यता रखते हुए अपने आप को फोकस करें कि इसका हल क्या हो सकता है, तो हमें वो हल दिखाई देते हैं। कल हमने बात की थी ब्रेस्ट कैंसर की। आज उसके क्या सिम्टम्स हैं, उस पर सुंदर प्रकाश लेकर के डॉक्टर प्रेमसन जी हमारे साथ हैं। यदि ऐसी भी समस्या आपके आसपास है तो निराश ना होने दें पेशेंट को, क्योंकि समाधान लेकर प्रतिदिन हम आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर कभी कभी हेरिडिटरी भी रहता है, पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है, डीएनए में डैमेज होता है। पर मेजॉरिटी एक्वायर्ड जेनेटिक डैमेज होता है और वो हमारी लाइफ स्टाइल से कनेक्टेड है। इसमें जो सिम्टम होते हैं, एक गठान रहती है, लंप रहता है जो हार्ड रहता है, कभी कभी फिक्स भी रहता है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसा मैंने बताया कि हर लंप
कैंसरस नहीं रहता है, पर जब हम उसको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, तो वो हार्ड रहता है, इंड्यूरेटेड रहता हैगा। कभी कभी नोट्स भी पॉजिटिव आते हैं, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो पॉजिटिव आते हैं। रेडनेस रहता है, हैवीनेस रहता है, ये भी उसके साथ साथ सिम्टम आते हैं। तो मेन इसमें है लम्प, जो कि बढ़ता जा रहा है, हार्ड है और उसमें दर्द नहीं है। ज़्यादातर ब्रेस्ट लम्प पेनलेस रहते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि जिसमें दर्द है तो वो कैंसरस नहीं है, वो देखना पड़ता है। पर मेजॉरिटी ये पेनलेस लम्प है। इनका ट्रीटमेंट हमें फिर फाइनल डायग्नोसिस के बाद किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। आइए हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं राजयोगा मेडिटेशन से। मित्रों, जब कभी कोई बीमार होता है, किसी बहुत ही भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाता है, या फिर जीवन में कोई परिस्थिति आ जाती है, विपदा आ जाती है, अंधकार आ जाता है, तो हमारे शब्द उन्हें बहुत मदद करते हैं। यदि हम प्यार से उनके कंधे पर हाथ रख कर के कहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो सच मानिए बहुत ही सुकून और शांति मिलती है सामने वाले को। तो हम अपने शब्दों को मरहम बना करके ऐसे समय पर इस्तेमाल ज़रूर किया करें। प्रोत्साहित करें, उनके अंदर उमंग भरें, उनके अंदर शक्ति भरें कि ये दिन भी बीत जाएंगे, ये परिस्थितियां हमेशा नहीं रहेंगी। यदि ऐसे शब्दों का, हम सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सचमुच सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए आभार से भर जाता है, उसका मन शांति और सुकून से भर जाता है। और ये बहुत ही पुनीत पुण्य कर्म है कि हम अपने आसपास, अपने मित्र संबंधियों में ऐसे सुंदर भाव ज़रूर भरें अपने शब्दों से कि वो पीड़ा से, दर्द से, निराशा से जल्दी बाहर आ जाएं। वाणी को मित्रों हम वीणा बनाएं, बाण ना बनाएं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। वाणी और शब्द की क्या महिमा है, उस पर ही सुंदर प्रकाश लेकर आज हमारे बीच पुनः हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। नमस्कार सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। देवियों और सज्जनों, आपने कभी इस बात पर गौर किया कि विभीषण ने आखिर रावण का साथ क्यों छोड़ दिया? गौर करेंगे तो उत्तर सामने आएगा, क्योंकि रावण ने विभीषण के प्रति अनुचित और कटु शब्दों का प्रयोग किया। वहीं पर ऐसा क्या हुआ कि शत्रु का भाई विभीषण राम का आकर मित्र बन गया? इस पर गौर करेंगे तो जानकारी समक्ष आएगी कि राम ने अपने शत्रु के भाई के प्रति भी मधुर और विनम्र शब्दों का इस्तेमाल किया। कहने का मतलब ये कि यदि हमारी वाणी मधुर हो, उसमें विनम्रता हो, तो शत्रु भी हमारे अपने परिवार के हो जाते हैं। और इसके विपरीत यदि हम कटु शब्दों का, अरुचिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें, तो परिवार वाले भी हमारे शत्रु हो जाते हैं। ये होता है शब्द का महत्व। इसीलिए कहा जाता है कि शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वे मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। ओम शांति। सच ही है मित्रों, हम अपने शब्दों से ही या तो मित्र बनाते हैं या शत्रु बनाते हैं। कहते हैं समय बीत जाता है लेकिन बातें याद रह जाती हैं। अच्छी बातें भी जो हमने किसी से कही हैं और बुरी बातें भी जिसने किसी के दिल को दुखाया है। इसीलिए आपने कहते हुए भी सुना होगा किसी को कि मैं इसकी ये कही हुई बात जीवन भर नहीं भूल सकता। और कई बार ये बुरी बात को लेकर कही जाती है। तो हम अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें। जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में वाणी को लेकर बहुत ही सुंदर शिक्षा दी जाती है कि आप कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें, सोच कर बोलें, तौल कर बोलें। और ये सुंदर शिक्षा यहाँ के सभी भाई बहनों के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऐसी सुंदर सीख लेकर जन जन तक पहुँचने वाली ब्रह्मा कुमारी बहनों की सुंदर सेवा कार्यों को आइए देखते हैं
पीस न्यूज हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स ग्लोबल ऑडिटोरियम में एडमिनिस्ट्रेशन विंग का 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रशासक सेवा प्रभाग की चेयरपर्सन बी.के. आशा दीदी जी, ब्रह्मा कुमारीज एडिशनल सेक्रेटरी बी.के. ब्रजमोहन भाई, प्रशासनिक सेवा प्रभाग की राष्ट्रीय समन्वयक भोपाल जोन की निदेशक बी.के. अवधेश दीदी, उड़ीसा से सांस्कृतिक विभाग के निदेशक रंजन कुमार दास, नेपाल से मुख्य चुनाव आयुक्त दिनेश कुमार थनपानिया जी, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी बी.के. सीताराम मीना जी और बी.के. हरेश उपस्थित रहे। भोपाल से कुमारियों ने स्वागत नृत्य के द्वारा अतिथियों का सत्कार किया। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया और साथ में हॉल में उपस्थित भाई बहनों ने मोबाइल की लाइट दिखाकर दीप प्रज्वलन में सहभागी हुए। बी.के. ब्रजमोहन भाई ने कहा कि जब सारी दुनिया में सारी प्रशासन ही बिगड़ जाती है, तब परमात्मा स्वयं आकर बिगड़ी को बनाते हैं, उसको सुधारते हैं। बी.के. सीताराम मीना ने कहा कि जब कभी हम विकट स्थिति में परमात्मा को याद करते हैं, तब हमें निसंदेह रूप से शक्ति प्राप्त होती है। बी.के. हरीश ने कहा कि तनाव मुक्त रहकर सफल प्रशासन करने की कला इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है। वही अवधेश दीदी ने कहा कि आध्यात्मिकता के विज्ञान का अनुभव करना बहुत जरूरी है। जब कोई भी टेंशन आए तो हम परमात्मा से लाइट और माइट ले अपना कनेक्शन उनसे बनाएं। बी.के. आशा ने कहा कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। संपन्नता तब आती है जब हमारे अंदर कमिटमेंट की भावना है। अंत में बी.के. आशा ने सबको ईश्वरीय सौगात प्रदान की, साथ ही नेपाल से आए मुख्य अतिथि ने बी.के. आशा को नेपाल से एक विशेष सौगात भी भेंट की। मित्रों, जीवन भर हम बोलते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम बोलते हैं, लेकिन कब, कहाँ, क्या बोलना है, इस पर हम ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कहा जाता है कि वाणी से ही या तो आपको तख्त मिलता है या आप तख्ते तक भी पहुंच जाते हैं। और ये भी कहा गया है कि यदि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, लेकिन वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। और उदाहरण महाभारत में हम देख चुके हैं। यदि द्रौपदी ये ना कहती अंधे के औलाद अंधे, तो शायद महाभारत का स्वरूप कुछ और होता। हम भी अपने जीवन में महाभारत करते हैं या फिर अपनी वाणी के माध्यम से अपने जीवन को सरल, सहज, मधुर बना करके इसे संपूर्ण सफल करते हैं, सफलता की ओर ले चलते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। तो ज़रूर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि मैं किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, कैसे शब्द बोलूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे मित्र बन जाएं, सहयोगी बन जाएं और पूरा ही माहौल खुशी से भर जाए। इस पर सुंदर विचार कीजिएगा और अपने जीवन में लाइएगा, ताकि जीवन मधुरता से परिपूर्ण हो जाए। कल पुनः मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, ओम शांति।